मल्टीपल जीएसटी रेट्स को कैलकुलेशन के साथ में, आइटम के साथ में अगर हम मल्टीपल जीएसटी रेट लगाते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे, जीएसटी की अकाउंटिंग टैली में करते हैं तो वो देख लेते हैं हम कुछ 1-2 मिनट के अंदर इसको, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले देखिए कि हमें जो रिपोर्ट मिलेगी, एक तो होगा प्रिसाइज टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स की जो अच्छी कैलकुलेशन, एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट रहेगी। एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशंस, आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इजी बनेंगे, सही मैनर में बनेंगे और आपको रिकन्सिलेशंस करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपकी इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। कंप्लायंस विद जीएसटी लॉ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप जब जीएसटी की लॉ को कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो आपकी अगर जीएसटी की कैलकुलेशन टैली में सही है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनहेंस डाटा एनालिस, आपकी ऑफिस के अंदर आप अपना डाटा एनालिस करते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग बनानी है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करनी है तो आपकी डाटा एनालिसिस बहुत ही एनहांस होगी और उसके साथ में आपको स्मूथ ऑडिट ट्रायल होगा। जब ऑडिट की रिपोर्ट जनरेट होती है, स्टेटरी ऑडिट होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो बैक डेट्स के अंदर एंट्रियाज हो जाती है बाय मिस्टेक या फिर हम छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे, उनमें रेक्टिफिकेशन करने में आपको आसानी, क्या आपको पूरा मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने जीएसटी की मल्टीपल रेट को कैलकुलेशंस किया है अपने आइटम में। तो दूसरा लास्ट का देख लेते हैं, कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके डेटा एंड क्रेडिटर्स के रिकंसिलेशन होते हैं, आपस के लेजर्स के रिकंसिलेशन होते हैं, टैक्स के कंसिलेशन होते हैं कि आपस में एक दूसरे से बातें होती है, आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आपका रिलेशन और बिल्ड होगा अच्छे से। तो डेटा क्रेडिटर्स जो हैं आपके सप्लायर्स और आपके डीलर्स हैं, उनसे आपके रिलेशन अच्छे होंगे। और लास्ट का पॉइंट है ऑटोमेशन एंड टाइम सेविंग, आपका डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से बनेगी और आपका टाइम सेव होगा। आप उलझ के नहीं रह जाएंगे कि अभी मुझे क्या करना है, जीएसटी इतना आ रहा है, जीएसटी 3B इतना दिखा रहा है, 2 में ये रिपोर्ट दिखा रही है, मेरा जीएसटी का कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो गया है। उससे कैसा है कि आप बच जाएंगे जब आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव होगा, अच्छे मैनर में सेव होगा और आपका पूरा टाइम सेव होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं अपनी टैली पे और अब इसकी अकाउंटेबिलिटी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस बहुत मजबूत होनी चाहिए। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से पे चला गया है तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। चलो देख लेते हैं टैली प्राइम पे ऑटो जीएसटी की कैलकुलेशन, ऑटो जीएसटी की कैलकुलेशन परचेज और सेल्स इनवॉइसेस के अंदर, और फिर उसके बाद जीएसटी टू भी देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे, तो आप इसका पूरा पिक्चर क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। ओके चलो, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे टैली पे। तो टैली पे आने के लिए मैंने यहाँ पे एक सीट ले रखी है, सीट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये सीट है, इसमें मैंने कुछ जीएसटीएन नंबर ले रखे हैं ताकि मैं अकाउंटिंग कराऊँ। अच्छा, मैंने इसमें क्या कर रखा है, एक लेजर प्रिपेयर कर दिया है, मैंने इसमें एक लेजर है वो पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। एक जो एंट्री है मैं आपकी उसमें करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। मैंने कोई एंट्री नहीं कर रखी है अभी इसमें, सारी एंट्री हटा रखी है। तो अभी क्या करते हैं कि हम चलते हैं सबसे पहले वाउचर पे। तो जैसे वाउचर पे जाएंगे, मैंने लेजर प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, मैं लेजर के बारे में भी आपको बता दूंगा। मैं एक देखिए, इसमें अभी जो बात करने वाले हैं वो जीएसटी की मल्टीपल रेट पे, जैसे प्रोडक्ट पर मल्टीपल रेट है, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग रेट है। ठीक है, मैंने उसका एचएसएन नंबर है गूगल से लिया हुआ है, एक जीएसटी नंबर भी लगाया है मैंने। तो इससे क्या है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सही जनरेट हो जाएगी, एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप उसे समझिएगा। अभी मैं जो उसके अलावा जितनी भी ये फॉर्मेलिटीज है, जैसे रेफरेंस नंबर है, ये मैं तुक्का मार के डाल रहा हूँ इसमें, जिससे आपको थोड़ा ये हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ले लेना, 1 2 4 5 ले लेता हूँ मैं। 1 अप्रैल में जा रहा हूँ, 1 अप्रैल के साथ में मैं यहाँ पे सबसे पहले पार्टी ए क्रिएट किया हुआ है। मैंने पार्टी ए के बारे में मैं पीछे जाके आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर के साथ में मैं इसके बैकग्राउंड में आ जाऊंगा, लेजर की प्रिपरेशन में, वहां पे आपको दिखाऊंगा महाराष्ट्र की पार्टी है, रेगुलर मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं। यहाँ पे मुझे जीएसटी अप्लीकेबल करना है क्या, आप देखिए जीएसटी अप्लीकेबल मैंने यहाँ कहीं नहीं किया है, आप इसे एज इट इज बना लीजिए। ठीक है, ये बना गया है। अच्छा, एक चीज और देखिए, सिंगल लेजर रहेगा परचेज का और सेल्स का, सिंगल लेजर, आई एम जस्ट मेकिंग द ट्रांजेक्शन ऑन दैट, सिंगल लेजर रहेगा। ठीक है, बाकी पार्टी के मैंने दो अलग अलग चीजें कर ली हैं, तो ये करना ही ठीक रहेगा। ठीक है, अभी आप इसमें ये देखिए, ये पार्टी का रहा था, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, मैंने इस पे ले लिया। अच्छा, मेरी कंपनी है, जो मैंने कंपनी को रजिस्टर किया है वो भी महाराष्ट्र की कंपनी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की कंपनी के अकॉर्डिंग में मैंने जीएसटी इनका रजिस्टर किया है। मैं आपको वो भी जगह देता हूँ, F11 में जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेगुलर में ले रखा है महाराष्ट्र में। ठीक है, मंथली बेसिस पे मेरा कैलकुलेशन होगा। तो अभी मैं इसको पीछे आ जाता हूँ, इसको भी पीछे आ जाता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ परचेज का, सिंगल लेजर का। परचेज के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल मैंने ओनली यहाँ पे कर रखा है। देखिए यहाँ पे आपको इसके अलावा एज इट इज ही रहने देना, एज पर द कंपनी ग्रुप, एज पर द कंपनी ग्रुप, कोई जीएसटी रेट नहीं देना है। बस गुड्स एंड सर्विसेज किस में डील कर रहा है, टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई, ये आप समझ के चलिएगा, ये टाइप ऑफ सप्लाई आपको करना है, ये आप समझिएगा। ठीक है,
और बाकी आप यहाँ पे गुड्स ले लेना, सर्विस है, सर्विस की कर रहे हैं तो सर्विस ले लेना। फिर परचेज अकाउंट में आ जाएंगे, मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करके रख दिए हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं कंट्रोल एंटर के साथ में। अब देखिए यहाँ पे ही आपका मेन सब कुछ होगा। जो देखिए मैंने इसको प्राइमरी में ले लिया, पहले ये देखिएगा नंबर दे दिया, बाकी ये नंबर्स को जो इसके यूनिट मेजरमेंट है वो दे दिया मैंने। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल किया है, यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स हियर, यहाँ पे ये लेना है, ये मिडिल वाला स्पेसिफिक डिटेल्स हियर आपको यहाँ लेना है। एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप नहीं लेना है, कंपनी स्पेसिफिक डिटेल्स हियर ये लेना है आपको। एचएसएन कोड आपने इसमें डाल देंगे, मैंने गूगल से ले लिया। एचएसएन कोड डालने के बाद में टैक्स रेट मैंने इसमें 18% ले लिया है। इसका प्रोडक्ट का नाम भी मैंने कुछ डाल दिया था, एलईडी टीवी, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद में टैक्सेबल 18% गुड्स है, और बाकी आपको इसको सेव करते जाना है। पहले क्या होता था कि सेट अल्ट्रा डिटेल्स 5% 2% ऐसे डालना होता था, राइट। आपने यहाँ डाल दिया बॉस, यहाँ डाल दिया, भूल जाइए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा ये, ठीक है ना। इंट्रा स्टेट में है तो 99 से डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में, और इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी डायरेक्ट 18% लग जाएगा। अभी आप देखिएगा, आपको बताऊंगा 1 घंटे जैसे ही पास होगी। अभी मैं इसको 9 रख के आगे चलता हूँ, ठीक है, ये क्लियर है। चलो अभी इसमें से मैं प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ इस पार्टी से। कितने प्रोडक्ट परचेज करता हूँ मैं, अभी मैं देखता हूँ ऑल्ट एस, क्या दबाऊंगा, ऑल्ट एस, एस फॉर सिंगापुर, ऑल्ट एस दबाऊंगा तो मेरी पूरी इन्वेंट्री का स्टॉक खुल जाएगा कि क्या है मेरे पास, कुछ नहीं है अभी, ठीक है। इसका यूज भी बीच में बताऊंगा। मैं 100 प्रोडक्ट इस पे से ले लेता हूँ, 100 प्रोडक्ट मैंने लिया है, इसकी अगर मैं रेट लगा लेता हूँ तो अंदाज, अगर एक जेन्युइन मानिए एग्जांपल के लिए रेट लगा रहा हूँ, 150 की रेट ले लिया है मैंने, 15,000 इस पे हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन खुलती है, जैसे ही प्रोडक्ट का अमाउंट पंच होते ही ये स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पे देखिए एज पर द मास्टर कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको ये का ये रखना है, एंटर मारूंगा सेव हो जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, F12 में जाइएगा, F12 में जाने के बाद मॉडिफाई शॉर्ट्स ऑफ डिटेल यस कर दो, ठीक है। उसके बाद में शो नेचर ट्रांजेक्शन, ठीक है, शो नेचर ट्रांजेक्शन इसको भी यस कर दो, और आप आ जाओ शो टैक्स ब्रेकअप यस कर दो, ठीक है। और इसके बाद में आ जाओ सेट एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यही बता देगा आपको ठोक के, राइट। आप इसको आते जाओ, और ये एचएसएन कोड है, इसको भी देखने के लिए यस कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आपने शो टाइप ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई है, इसको भी यस कर दो। देखिए सारी डिटेल यहाँ पे खुल गई है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना प्रोडक्ट ए, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। सोर्स ऑफ डिटेल्स को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ डिटेल्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ गया है, मैंने गलत से ये कर दिया था, इसे यस करना है, और शॉर्ट्स ऑफ मॉडिफाई शॉर्ट्स ऑफ डिटेल्स फर्स्ट नंबर का जो था ना, इसे मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। और इसे कंट्रोल ए के साथ सेव करूंगा। अभी देखिए बाकी मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा कहीं पे भी। तो ये देखिए लोकल परचेज है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, लोकल परचेज है। अभी मैं एक बार आपको क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ, ये लोकल परचेज है, बाद में आपको बार बार में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सारी स्क्रीन पे ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है, गुड्स आ गया, सप्लाई आ गया, और ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए 18% डिवाइड हो गया है दोनों के दोनों जीएसटी में और इसमें। ये सारा देख लीजिए आप, आईजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी के अंदर डिवाइड हो गया है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे ट्रांजेक्शन है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है, जैसे स्टेट का है उस स्टेट पे वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हो गया, मैं प्रोडक्ट बी ले लेता हूँ, बी का मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, इसके मैं 150 पीस लेता हूँ और इसकी 200 की रेट में परचेज करता हूँ, तो इसकी भी स्क्रीन ऐसे खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए इस पर मैंने 5% लगा रखा था, ठीक है, वो मैंने कितने परसेंट पे लिया था, 18 दिखाया था शायद आपको भी, तो 18% का था, ये 5% पे है, तो 5% पे आप देख सकते हैं ये साफ साफ यहाँ पे कि किससे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए 5% हो गया, तो ये 5% आपने यहाँ देख लिया, क्लियर है। मैं सेव कर दूंगा, बाकी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे कैसे चलेगा। अब मैं सी ले लेता हूँ प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट ले लूंगा मैं, इसमें सी प्रोडक्ट के साथ में जाऊंगा, और इसको मैं लेता हूँ 200 की क्वांटिटी में, 200 की क्वांटिटी में रेट देता हूँ 250 का, 250 में। और देखिए वापस स्क्रीन आ गया है, आप वापस से आके देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये रेट आ गया है यहाँ पे, और ये रेट आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया है। और साथ में आपका लेजर एक ही है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कैसा दिखाएगा लोकल परचेज, ठीक है, ये देखिए ये लोकल परचेज है, बराबर है। चलिए अभी इसको सेव कर देते हैं, बाकी इसको कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट डी ले लूंगा, डी लेने के बाद में मैं सेम इसमें 250 की क्वांटिटी ले लेता हूँ और इसकी रेट 300 डालता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ गया, सेम चीज आ जाएगी, क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, जीएसटी रेट देना है, ठीक है, जीएसटी रेट यहाँ पे दे देंगे। एक तो लेता हूँ सीजीएसटी का, मैंने लेजर बना रखा है, लेजर बनाते से पहले इसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ जीएसटी और ड्यूटीज एप्लीकेबल कर दीजिए, इसके अलावा कोई रेट वगैरह कहीं कुछ नहीं देनी है, ड्यूटीज एंड टैक्स में लेना है आपको, ठीक है। ये जीएसटी में है और ये सीजीएसटी में है, ठीक है, ये आपने देखा। इसको लेने के बाद में इसे सेव कीजिए,
और ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अभी ऑल्ट ए दबाइए, ऑल्ट ए और ऑल्ट F1, देखिए ये आपकी पूरी जीएसटी की डिटेल देखिए कितनी ब्यूटीफुली आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। 9% में ये है, ये 18% का हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये है 18% का, ये है आपका 5% का, ये 12 का हो गया और ये 28% का हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपकी पूरी अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। यही डाटा आपको करेक्टली यहाँ पे पंच करना है। तो जैसे देखिए ये यहाँ पे इसको और नो कर दूंगा और ये पूछता है न्यू रेफरेंस यहाँ पे डाल दूंगा। न्यू रेफरेंस के बाद में मैं आगे चलता हूँ और बाद में ये ई इनवॉइस के लिए पूछेगा। मैं इसे, चलो मुझे नहीं पूछा इनवॉइस के लिए क्योंकि सेल नहीं कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज में ई इनवॉइस का तो पूछेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी एक एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं इसकी एक एंट्री और कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट, फिर बाद में हम आगे चलेंगे। चलो आपके सामने कर लेता हूँ। इसका मैं रेफरेंस नंबर ये दे देता हूँ, डेट मैं नॉर्मल यही रख लेता हूँ, पार्टी ए पार्टी बी से मैं परचेस कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। पार्टी बी से मैं परचेस कर रहा हूँ। एक बार मैं एंट्री वो देखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पीछे जाके डिस्प्ले में जाऊंगा और डे बुक में जाकर के वो एंट्री देख लेता हूँ मैं एक बार कि कुछ मिस्टेक नहीं हो गई हो, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ए से मैंने ले लिया था। अभी यहाँ पे एंट्री मैं दूसरी करने जा रहा हूँ। ये मैं ले लूंगा रेफरेंस नंबर और यहाँ पे पार्टी, ये CRDR मैंने आपके लिए डाला हुआ है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। पार्टी बी से लेता हूँ, ये क्रेडिटर है मेरा, और इसके साथ में ये सब बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो परचेज सिंगल लेजर है भाई मेरा, सिंगल लेजर से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, ये प्रोडक्ट वापस इस पार्टी से परचेज कर रहा हूँ, 150 है, ठीक है। और ये 150 की रेट में जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है इंटर स्टेट। फ्रेंड्स ये चीज़ आप देख लो, इंटर स्टेट आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर स्टेट, ठीक है। ये पार्टी इंटर स्टेट की है, क्लियर है। यानी ये पार्टी दूसरे स्टेट की है। मैं मुंबई में रजिस्टर्ड हूँ कंपनी, तो मुंबई से बाहर की पार्टी है। तो यहाँ पे आपको ये शो करके देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जैसे आपको शो करेगा, इसको सेव करते जाइए और पार्टी बी और प्रोडक्ट बी को ले लीजिए आप। 250 प्रोडक्ट ले लेते हैं उसके और 210 की रेट में परचेज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर पार्टी प्रोडक्ट सी को ले लेता हूँ मैं और 300 क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। मैं 310 की रेट में इसे परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा मैं सब में डाल रहा हूँ। ये डेटा जितना भी है मैं जो डाल रहा हूँ 350, ये डेटा जितना भी मैंने आपको इसमें पंच करके दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग रेट की है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रेट के हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स है ना, अलग अलग रेट के हैं। तो ये देखिए ये जितने हैं ना, कोई 5 का है, कोई 18 का है, कोई 12 का है, कोई 28 का है। तो एक ही इनवॉइस के अंदर सारे प्रोडक्ट्स एंटर हो रहे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये जब मैं सेव करूंगा तो इसको नो कर देता हूँ ये बिल्कुल, और ये मैंने यहाँ पे न्यू रेफरेंस के साथ में इसको सेव कर दिया। ये लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा एक एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा। चलो एरर देख लेते हैं। मैं आता है जो आपका एरर आ जाएगा GSTR2B में, जो आपकी प्रिपरेशन करती है GSTR2A, इसलिए कि आपकी आईटीसी क्लेम, आईटीसी कैलकुलेशंस करती है, आईटीसी की रिपोर्ट तैयार करती है GSTR2A। तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। अभी एरर आपके सामने ही मैंने किया था ताकि एरर आपको आइडिया लग जाए। एरर क्या था, देखिए ट्रांजेक्शन, अभी हम खोलते हैं और इसके ट्रांजेक्शन को करते हैं। आपके सामने ही कर देता हूँ मैं, ताकि एरर को रेक्टिफिकेशन करना कैसे क्यों कब आता है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जाते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली एरर हम मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। IGST एप्लीकेबल था, यस, ठीक है, क्लियर। ये एरर यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया। अब इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आ जाते हैं हमारी GST की रिपोर्ट में DO के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी क्या यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, देखिए नो एरर फ्रेंड्स, नो एरर। यहाँ पे किसी टाइप का कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे कोई एरर आपको कहीं नहीं दिख रहा है कि किसी भी टाइप का कोई एरर हो। कोई भी एरर आपको वहाँ नहीं दिखेगा GSTR2 में, ठीक है। और जब रिकन्सिलेशन होगा ना, जब इसका रिकन्सिलेशन, देख एरर देखिए आप, यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। रिकन्सिलेशन होने के बाद में ये रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेल की इनवॉइस को भी कर डालते हैं। तो वाउचर में जाऊंगा, F8 के साथ में मैं सेल्स का इनवॉइस ले लूंगा, पार्टी ADR, ये मेरा संडीडेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। और संडीडेटर को आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। ये मैंने किस में रजिस्टर्ड किया हुआ है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, रेगुलर पार्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पार्टी रेगुलर है, मैंने इसे ले लिया है। अब आगे चलते हैं। फॉर्मेलिटीज जो होती है वो आप जानते ही हैं, एज अकाउंटिंग जो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। तो उस फ्रेशर इस चीज़ को देख लीजिए, जैसे ही पार्टी ली और सारी डिटेल आई थी, वो ऑटोमेटिकली ही फैच करता है डाटा। आप अपना लेजर सही से बनाना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ को सेल करता हूँ पार्टी को। अगर मैं ए का प्रोडक्ट लेता हूँ, मैं 250 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है, राइट।
अगर मैं सेल करने जा रहा हूँ तो मेरे पास 250 क्वांटिटी अवेलेबल है प्रोडक्ट ए की, तो मैं सेल करता हूँ इसे। तो एक चीज तो यहाँ देख लीजिए। अब आप कंफ्यूज हो जाए यार क्या रेट था, तो ऑल्ट एस दबाना है। ऑल्ट एस के साथ में आपको रेट मिल जाएगी कि यहाँ पे किस रेट में आपने परचेज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये सामने है आपके, ये रिपोर्ट देख रहे हैं 150, तो ये 150 रेट आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो मैं रेट ले लेता हूँ उसको 200 की रेट में सेल कर दूंगा। ठीक है, ये लीजिए 200 की रेट में मैं इसको सेल कर रहा हूँ। क्वांटिटी मेरी कितनी थी 250, तो 250 है तो मैं इसे 100 क्वांटिटी को रेट ले लेता हूँ मैं 200 की। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे सेल कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये देखिए क्लियर है, लोकल सेल टैक्सेबल यानी सेम स्टेट की। क्लियर है, तो आप बाकी इसकी रेट यहाँ पे आ ही रही है, आप रेट को पहचान सकते हैं। ये रेट देखिए, ये सारी रेट आपके सामने है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे एंटर कीजिए। बस फर्स्ट टाइम ही डाटा जब आपने डाला है उसी समय सही से आप एंटर कीजिएगा। जब आप जीएसटी की डिटेल्स, रेट, एचएसएन कोड और प्रोडक्ट नेम, और आप रजिस्टर करें जब, सॉरी उसको पार्टी रजिस्टर करते हैं, पार्टी का लेजर बनाते हैं, तो उसकी लोकेशन, उसका जीएसटीएन नंबर, ये सब सही डालिएगा, डाटा अपने आप ही सही आएगा। ठीक है, इसको एंटर कर दूंगा, प्रोडक्ट ले लूंगा बी के प्रोडक्ट 400 है, 200 सेल कर दूंगा। ठीक है, रेट देख लेता हूँ फटाक से, 210 की रेट में 300 में बेचता हूँ, मैंने सेल कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वापस वहीं आ गया। रेट सबके अलग अलग है। अब प्रोडक्ट सी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट सी में 500 क्वांटिटी है, 250 सेल कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी रेट देख लेता हूँ, अगर मुझे लिख के नहीं रखी है मैंने 310 मैक्सिमम, तो मैं 400 की रेट में सेल कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं, अब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया मैंने। अभी लास्ट मेरा प्रोडक्ट है डी, जिसमें 300 सेल कर देता हूँ, बाकी बैलेंस बचेंगे। सेल की रिपोर्ट में जाके देख लेता हूँ मैं, स्टॉक रिपोर्ट में जाके देख लेता हूँ मैं, इसको 450 की रेट सेल कर देते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, ये रेट मैंने लगा दी यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, जीएसटी में आपको लेना है सीजीएसटी, आपको लेना है एसजीएसटी, और ये आपका डाटा रेडी है। अभी आपको ई इनवॉइस के लिए अब पूछेगा, ये देखिए अभी आपको पूछेगा भाई ई इनवॉइस रेडी करना है क्या इसका। ठीक है, नो कर दीजिएगा, पूछेगा जरूर, ये पूछेगा, ये मैंने एक्टिवेट कर रखा था, ये पूछेगा। तो यही जनरेट होता है आपका फर्स्ट टाइम में ई इनवॉइस, जो आपको उसकी सारी फॉर्मेलिटी करनी होती है, वो एक अलग वीडियो में बताएंगे। अभी आप इसको देख लीजिएगा। अभी एक इनवॉइस और सेल कर देता हूँ, मैंने पार्टी ए डी को कर दिया था, मैंने पार्टी बी को लेता हूँ डीआर के साथ में। ये भी सेल्स, एक ही लेजर क्रिएट कर रखा है मैंने। ठीक है, एक ही लेजर किसका, सेल्स का, बार बार कोई लेजर क्रिएट नहीं कर रखा है। जीएसटी एप्लीकेबल मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ फील नहीं करना है, ये इस पोर्शन में कुछ फील नहीं करना है। ठीक है, बस एक ही आपको पोर्शन है जो यही फील करना है, एप्लीकेबल। ऑलराइट, उसके बाद में आपको इसको ऑटो सेव कर लेना है, और फिर बाद में इसको प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। क्वांटिटी लास्ट में मेरे पास दिखा रहा है 150, मैं 150 ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भी क्वांटिटी एक्टिवेट हो सकती है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको दिख सकती है साथ साथ में कितनी क्वांटिटी कॉन्फ़िगरेशन चालू करना होता है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से कर रहे हैं। आपको मेन बात वो है बताने की, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। रेट में देख लेता हूँ क्या 200 है। ठीक है, पिछली इनवॉइस को मैंने 200 में सेल किया था, इसको भी ले लेता हूँ। आ जाइए फ्रेंड्स, आ जाइए, आ जाइए, अभी आ जाइए। ये देखिए ये क्या है, ये वाला पार्टी, ये वाली पार्टी देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या आ रहा है, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट टैक्सेबल, स्टेट से बाहर की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ये समझ गए आप, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पहले के जैसे है, लेकिन मल्टीपल जीएसटी रेट के साथ में इसकी कैलकुलेशंस हो रही है, हम वो ज़्यादा देखेंगे, उस पर ज़्यादा गौर करना। 200 तो हमने इसको 300 में ले लिया, नो प्रॉब्लम। जीएसटी की रेट देख लेते हैं, ठीक है सही दिया था। लास्ट इनवॉइस की डाटा फैच कर रहा है, जिसमें हमने लास्ट इनवॉइस के अंदर जो रेट में हमने सेल किया था वो डाटा ये फैच कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 250 की क्वांटिटी बची है, 250 को ले लेते हैं। 400 में मैंने सेल किया था, ये भी सेव कर देते हैं। और लास्ट का डी है 300, ये लो सब मैंने सेल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं आईजीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ देखना, ऑटोमेटिक आईजीएसटी हो गया। अच्छा डिटेल देखनी है, ये जाइए डिटेल्स में, मैंने पहले एक दो बार आपको दिखाई थी, सारी डिटेल देख लीजिए। आपको यहाँ से टोटल डिटेल्स दिख जाएगी। एक ये देखिए 18, 5%, 12%, 12% और 28% आ गया। आपकी जीएसटी की पूरी अकाउंटेबिलिटी इस पर क्लियर हो रही है। सेव कर दीजिए, इनवॉइस गलती से खुल गया है, इसे बंद कर देते हैं और आप इसे सेव कर दीजिए। न्यू रेफरेंस डालिए और ई इनवॉइस नो कर दीजिए, और चलिए ये डाटा सेव हो गया। अब चलते हैं हम सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट पे। आज ही बैलेंस शीट पे हम जाके देखते हैं कि हमारी डेट चेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखिए आज तक की ड्यूटीज एंड टैक्सेस को खोलता हूँ, तो यहाँ पे सीजीएसटी आईजीएसटी का अमाउंट आप देख रहे हैं, सारा का सारा टैक्सेबल में आ रहा है, यानी मेरी आईटीसी लेने के बाद में। सीजीएसटी की बात करता हूँ तो सीजीएसटी में मुझे पहले मेरा जो डेबिट अमाउंट था 15,600, 28,000 का मेरे पे आया। अभी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है सीजीएसटी में 12,600, राइट।
तो 12,600 मेरी लाइबिलिटी है, मुझे पे करनी है, सेटअप हो चुका है, आप समझ रहे हैं, सेल्स के अगेंस्ट में। ये मेरी आईटीसी थी 15,600 रुपए की, सेल्स हुआ मेरा 28,200 का सीजीएसटी पे। अभी इसका बैलेंस आप यहाँ पे साफ साफ नीचे देख सकते हैं, ये आ रहा, ठीक है, नीचे 12,600 रुपया, ये यानी 12,600 हमें हमारा टैक्स जनरेट हो गया। इसी तरीके से आईजीएसटी भी सेटअप हो गया है। आईजीएसटी की बात करूं तो आईजीएसटी को भी देखेंगे ना आप, तो सेटअप हो गया। यहाँ से देखेंगे 15,000 का मेरा आईटीसी अवेलेबल था, उसके साथ में मेरा क्रेडिट हो गया है, तो ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है 50। तो विच वन इज ग्रेटर देन 50,200 इज ग्रेटर देन 53,113, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 5,085 की। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे टोटल मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी मेरे सामने आ रही है 3285, ये क्लियर है, 3285। बाकी जो पेमेंट देना लेना है ये सन्डी डेटर्स का मैंने अभी लेजर इनके जो पेमेंट की क्रिएट नहीं किए, मैन मोटी मेरा वो नहीं है आज। आज आपको बताना जीएसटीआर 3 भी खोल लेते हैं सीधा, ठीक है, डीओ से जाऊंगा मैं सीधा जीएसटीआर 3 डेट चेंज कर लूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे, यहाँ की रिपोर्टिंग साहब इतनी सुंदर है कि आप खुद खुश हो जाएंगे। ठीक है, पहले डेट चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने डेट को यहाँ पे ले लिया है चेंज। तो आप जैसे ही डेट को चेंज करेंगे ना, डेट वर्क कर रही है, हो गया। अभी आपको यहाँ पे क्या दबाना है, F5। जैसे ही आप F5 दबाएंगे, Alt 1, Alt F1, Alt F1, Alt F1, देखिए अभी आपने विदाउट डिटेल्स के अंदर, ऐसे डिटेल्स के अंदर Alt F1, आप डिटेल्स के साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखिए, आप अपने बॉस को आराम से बता सकते हैं कि साहब इतनी प्रकार की, ये देखिए मैं इस पे मार्किंग करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्या है। ये है हमारी आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, लोकल की, ठीक है, लोकल की हो गई हमारी, क्लियर है। ये है हमारी इंटर स्टेट की सप्लाई, इंटर स्टेट की, जो हमारे स्टेट से बाहर के स्टेट में सप्लाई करी है हमने, ठीक है। ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, क्लियर है इस बात पे, ये बात क्लियर है। अभी दूसरा देख लीजिए, इसकी टोटल अमाउंट भी आपको यहाँ दिखेगी, ये टैक्सेबल अमाउंट दिखेगा, ये आईजीएसटी का अमाउंट दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका पूरा टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखो इंटरेस्ट आईजीएसटी लगना है 58,200 आ गया यहाँ पे, क्लियर है। बाकी आप इन दोनों का देखेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के अमाउंट यहाँ पे आ रहे हैं 8900, 8900, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी टोटल जो ये इंटर स्टेट है, कौन सी, ये इंटर स्टेट है, ये वाली, ये जो इंटर स्टेट है, और एक ये वाली, इन दोनों को मिला के आपका टोटल टैक्स अमाउंट 1,40,600, 1,14,600, क्लियर है। तो अब हम बात कर लेते हैं नीचे वाले पोर्शन की, जहां हमारी आईटीसी अवेल होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आ जाइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी टोटल लोकल सप्लाई टैक्सेबल है जो वो कितनी है, ये देखिए 10,500, 10,500, क्लियर है। तो 21,000 आ गया आपका। लोकल हमारी कितनी थी, ये देखिए यहाँ पे आ गया 35,200, क्योंकि आईजीएसटी पे किया है। टोटल हमारा कितना है 18,000, सॉरी 84,031 है, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमारा ये आप देख सकते हैं, हमारा आईटीसी हमें इतना मिलना था, हमें टैक्स निकल के आ रहा है, बिकॉज हमारी प्रॉफिट ज़्यादा है, हमने आइटम सेल कर दिए तो हमारी टैक्स निकल के आ रही है। तो आईटीसी कैलकुलेशन आप समझ गए। इलिजिबल, ये देखिए इलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 84,315 है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप समझ गए यहाँ पे। और आपका बॉस आपको पूछे कि 5% में कितनी सेल हुई है, तो आप 5% में बताएंगे ये आपकी 5% है, 12% है, उसके बाद में 18% है, उसके बाद में 28% है, क्लियर फ्रेंड। इसी तरीके से आपने इंटर स्टेट सेल की है, उसकी सारी देख लीजिए, 5 है, 12 है, 18 है, और एक 28% है, ये आप देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपकी सारी पहले की ये जो सेल्स आ गई। अब एक चीज देखिए, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ। 1,14,600, राइट, यही है 1,114,600 ले लिया है मैंने। और आपका यहाँ पे ये आपका था 84,315। चलो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ रिपोर्ट को, तो इजी हो जाएगा। अभी देखिए 1,14600, 1,14600 और 84,315, 3285, क्या ये सही आ रहा है? 1,143,600, 1,143,600, 84,315, 84,315 आपका आईटीसी निकाल के 30,285 आपका टैक्स अमाउंट आ रहा है। तो क्या बैलेंस शीट से ये मैच होगा? आपको मैंने अभी बताया था बैलेंस शीट से ये मैच होगा, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट से मैच होकर के बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं क्या ये 3285 बराबर आ रहा है। चलिए बैलेंस शीट में आप आपने यहाँ देख लिया कोई अच्छा, दूसरी बात आप देखिए कि किसी भी टाइप का कोई एरर आ रहा है क्या यहाँ पे आपको देखना है कि कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है यार, यहाँ एरर आता है तो इसे रेक्टिफाई करना होता है। क्यों नहीं आया?
क्योंकि हमने जो डाटा इनपुट किया है, हमारा अकाउंटिंग डाटा है, जीएसटी की अकाउंटिंग का डाटा है, वो एक करेक्ट मैनर में हमने इनपुट किया है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग आउटपुट precisely report that you can see on the screen right now। इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी आप अगर करते हैं, ये जो मैंने एक जो मोटिव है आपको मल्टीपल जीएसटी रेट की अकाउंटिंग जीएसटी के साथ में कैसे होती है परचेज एंड सेल्स पे, ठीक है, जिसमें डिफरेंट रेट रहेगी, आप रेट को आइटम में डालेंगे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो लेजर्स की है, वो सब आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अभी आपको 3285 बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा, और ओनली बी दबाऊंगा, मैं बैलेंस शीट आ जाएगी, डेट को मैं चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो टैक्स अमाउंट है, ये देखिए यहाँ 3285 आ रहा है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3285 आपने देखा, तो ये मेरा, बाकी ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है जो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है, दैट मीन दैट इज आवर पेबल अमाउंट, वी नीड टू पे बिकॉज वी हैव बॉट द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पार्टीज। सो उन पार्टीज को हमें पे करना है इन फ्यूचर, या फिर जब भी हम पे करेंगे, वो पेमेंट एक अलग मेथड है, वो पेमेंट करना आप बैंक अकाउंट से उससे पेमेंट करेंगे, यहाँ से जो रेज हो रहा है लाइबिलिटी वो रिमूव हो जाएगा, करंट एसेट में हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, इनसे हमें पेमेंट रिसीव करना है, राइट है। तो ये क्लियर हो गया आपका टैक्स अमाउंट, आपको दोनों को मैच करके दिखा दिया मैंने, आपने यहाँ पे भी मैच किया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, जीएसटी 3B से आपको दिखाया है मैंने, आप देखिए यहाँ पे 30, ये वाला देख लीजिए 30, सॉरी ये देखिए 3285, और ये आपने कैलकुलेशन जीएसटीआर 3B से किया था 3285, लाइबिलिटी हमारी जनरेट हो रही है, आप समझ चुके होंगे सारा सेटअप करने के बाद में। अब जब हम और परचेज करेंगे तो फिर आईटीसी बढ़ेगा, तो आईटीसी जब बढ़ेगा वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। जब डेबिट साइड से हमारी सेल्स की लाइबिलिटी है, वो जब हमारी ज्यादा बढ़ती है, टैक्स लाइबिलिटी बढ़ती है, तो वो हमारी यहाँ से इस साइड आ जाएगी, क्लियर है। तो दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा, अगर टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है और हमारा आईटीसी कम है तो सीआर में दिखाएगा, अगर टैक्स लाइबिलिटी कम है और हमारा आईटीसी ज्यादा है तो वो मुझे डेबिट साइड में दिखाएगा। हमारा जो इनपुट टैक्स होता है ना, वो हमारा एक तरीके का करंट एसेट है, जो हमारा क्रेडिट लेजर में गवर्नमेंट के पास जमा रहता है, जब हम सेल करते हैं तो हमारे टैक्स अमाउंट पे जो टैक्स इनवॉइसेस पे हम रिसीव करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, कि बिकॉज वाई, क्योंकि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल सबमिट द टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट, द सिंपल वे, तब उसमें से माइनस कर दिया जाता है तो डेबिट में आता है। फ्रेंड्स एक चीज और बोलूंगा मैं जाते जाते, कि आपको एक वीडियो डालूंगा, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस वीडियो को जरूर वॉच करना, उसमें आपने गोल्डन रूल्स तो बोल देखे होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, उसके अंदर अच्छे से देखा होगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स, ये आप नॉमिनल्स के देखे होंगे। मैं एक मॉडर्न इक्वेशंस के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट का एक फंडा क्लियर करूंगा, जिससे आप उसको बार बार देख लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिससे कैसा है कि आपको डेबिट और क्रेडिट का, कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, और आपका एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, ठीक है, इक्विटी इंक्रीज होती है, कैपिटल इंक्रीज होता है, राइट, ये सब डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा, आप उसको अच्छे से समझा दूंगा मैं उस वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा, देखने से आपको क्या है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये फंडा होता है ना अकाउंटेबिलिटी का, ये हकीकत में देखा जाए तो डेबिट एंड क्रेडिट पे बहुत ज्यादा टिका रहता है, अगर इसकी इनपुट आप सही से देंगे ना, तो आपकी प्रिसाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यू कैन प्रोड्यूस इन योर सिस्टम, एंड also you can produce with your boss as well। hope you understand very well, and next time नया लेके आएंगे। thank you so much, please subscribe this channel and continue watch for the next video।